वेलकम टू अवर क्लासेस फ्रेंड्स। डिटर्मिनेंट्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमने डिटर्मिनेंट्स के पूरे प्रीवियस वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स कैसे बनता है, वो कोई दो लीनियर इक्वेशन या कोई तीन लीनियर इक्वेशन लेकर के बनता है, उसमें रो क्या है, कॉलम क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सब कुछ प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, आप वो देख लीजिए। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमें दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको अपन को सॉल्व करना है। हमें इसे डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, कुछ प्रॉपर्टीज लगा करके इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, हम दिमाग लगाएंगे कि क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। ऐसे तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा, तो मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाऊंगा और देखूंगा कि ये वन दो वन यहां पे है, ठीक इसी प्रकार दो वन यहां पे है, ठीक इसी प्रकार दो वन यहां पे है, और 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। मतलब अगर कुल मिला के देखें तो हर एक रो में एक जैसे ही डिजिट्स दिए हुए हैं, बस क्रम थोड़ा चेंज है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं तीनों को जोड़ के R1 में लिखूंगा, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो R1 में होंगे, और क्या होगा R1 में लिखूंगा। सॉरी, ये हम कॉलम बेस्ड रो पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, चाहे तो रो पे ही लगा देते हैं। हम लिख दिए तो रो 1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए, तो ये क्या हुआ, बाय अप्लाइंग ऑपरेशन R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों को जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस एक्स, और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस एक्स। मालूम होगा आपको कि ये तीनों का जो रिजल्ट आता है वो हम जिसमें चेंजेस कर रहे हैं उसमें लिखाता है। यानी कि अगर R1 चेंजेस 2 है तो ये जो रिजल्ट आया ना हमारा चेंज रिजल्ट, ये रो फर्स्ट में लिखा गया, रो 2 रो 3 में नहीं लिखाएगा। अब उसके बाद में 1 1 प्लस एक्स वैसे ही लिखा जाएगा, और 1 1 1 प्लस एक्स भी वैसा ही लिखा जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स कॉमन है, निकल गया कॉमन। तो चलिए मैं यहीं पे भी इसको कॉमन निकाल लेता हूं, और ये हो जाएगा 1 1 1। पर याद रखेंगे जो चीज कॉमन निकलती है वो बाहर लिखाती है। तो 3 प्लस एक्स कॉमन निकला है तो बाहर है। इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट्स को डेल से एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये डेल हो गया, ये डेल हो गया, डेल से इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब उसके बाद में 3 प्लस एक्स आ गया। देखो एक चीज आपको बतलाता हूं, जब भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ना, इस चीज को दिमाग में रखना कि 1 1 1 मिले ना तो एकदम से खुश हो जाना। क्या हो जाना, खुश हो जाना, क्योंकि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये मान लेना कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 1 1 1 मिलना सॉल्यूशन की ओर जाने की एक प्रतीक है। कैसे, अब जब भी 1 मिलता है ना तो किसी एक से हम बाकी दो को 0 बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस रो 2 को रो 1 और रो 2 का मैं ऑपरेशन लगाता हूं। रो 2 में मैं रो 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा, ये 1 इसमें 1 से सब्सट्रैक्ट होकर एक 0 तो मिल जाएगा। फिर मैं यही रो 1 को रो 3 में सब्सट्रैक्ट करता हूं तो फिर यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और 2 0 मतलब झंझट खत्म। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना तो इसका रो और इसका कॉलम का कोई यूज नहीं है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 0 के रेस्पेक्ट में जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो सीधी सी बात है भाई, खोलो ही मत, 0 मतलब 0 ही होगा, वो मल्टीप्लाई होके। जब इस 0 के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंड करूंगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो खाली इसके रेस्पेक्ट में हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आइए क्या बोला, अगर नहीं समझे तो इसको देखिए। यहां पे मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, यानी कि R2 में R1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, R3 में भी R1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों का जो रिजल्ट है R2 माइनस R1 को वो R2 में लिखाएगा, यानी कि चेंज रिजल्ट रो 2 में लिखाएगा, और चेंज रिजल्ट रो 3 में लिखाएगा। आइए देखते हैं क्या होगा। ये इसमें सब्सट्रैक्ट होगा तो 1 में 1 गया, ये पहले 1 1 1 को तो लिख लेते हैं। इसमें 1 गया तो ये 0 हो गया, इसमें 1 गया तो ये खाली x बचेगा, और इसमें 1 गया तो फिर ये 0 हो गया। इसमें भी 1 जाएगा तो ये 0 हो गया, इसमें भी 1 जाएगा तो ये 0 हो गया, इसमें 1 जाएगा तो ये खाली x बचेगा। हो गया। अब इसको 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं
तो ये डेल इक्वल्स टू था, डेल इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड होगा तो x0 0x आएगा और इसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर आएगा और हमारा जो आंसर है वो x स्क्वायर ही आना चाहिए। एक चीज था कि ये 3 प्लस एक्स है, ये 3 प्लस एक्स तो हम लिखने ही भूल रहे थे बेटा, इसको लेके चले। देखो मेरे से ऐसी लापरवाही हो गई तो ऐसी लापरवाही होती है, इसको दिमाग में बैठा के रखना कि ये हम भूल जाते हैं, इसको हम भूलने की आदत होती है। एक तो सबसे मेन चीज कि जब हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं ना तब भी कई लोग यहाँ पे इसको कॉमन लिखना बाहर में भूल जाते हैं। याद रखेंगे जब किसी डिजिट को हम कॉमन निकालते हैं किसी एक रो किसी और कॉलम से तो वहां पे तो कॉलम चलो डिवाइड हो जाएगा पर वो चीज बाहर निकलती है और फिर वो कंटिन्यू रहती है। तो 3 प्लस एक्स और यहाँ पर भी 3 प्लस एक्स, तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो ये 3 प्लस एक्स और इसका क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 या खाली एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आया। तो चलो आपको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैसे सॉल्व होता है। आइए अपन डिटरमिनेंट्स के क्लासेस में सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़ के आएंगे क्योंकि अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड है। आइए क्या दिया हुआ है x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई का क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड का क्यूब। जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं ना तो इससे कुछ कॉमन निकलते हुए हमको दिख रहा है और ना ही तीनों को ऐड कर दे तो कोई एक कॉमन बन जाए, ऐसा हो रहा है। तो क्या करेंगे अपन इसमें देखते हैं कि वो तो ऐसा करना ही नहीं था भाई, यहाँ पे तो ये 2 के एडिशन में ये 2 के एडिशन में और ये 2 के एडिशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे ये दोनों को प्रॉपर्टी से हमको मालूम है कि जब 2 के एडिशन में दिया हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या था वो प्रॉपर्टी को जाकर के पढ़िएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो टर्म है एक्स वाई जेड ये हूबहू लिखाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हूबहू लिखाएगा। इस टर्म का जो पहला हिस्सा है 1 1 1 ये लिखा जाएगा प्लस एक्स वाई जेड वही फिर से लिखाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वही फिर से लिखाएगा, फिर इसका सेकंड हिस्सा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब लिखाएगा। अब मैंने एक चीज बोला था आपको कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा? तो सही दिशा में मालूम चल रहा है वो ऐसे मालूम चलेगा कि 1 1 1 मिल जाएगा। ये 1 1 1 मिल जाना बहुत शुभ संकेत है डिटरमिनेंट्स में। क्या है हमें खुश हो जाना चाहिए 1 1 1 मिलने से क्योंकि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो गया। कैसे? अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अभी लिख लेते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। इसमें कुछ होगा, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब, क्या इसमें से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही वाई स्क्वायर वाई का क्यूब में से y कॉमन, जेड स्क्वायर जेड का क्यूब में से z कॉमन, यानी x y z कॉमन निकलेगा। जो कॉमन निकलता है उसको भूल जाते हैं, उसको भूलते नहीं है, इसके मल्टीप्लाई में बाहर में लिखते हैं। तो x y z ये आया, ये x तो निकल गया है 1 बन जाएगा, ये y निकल गया है 1 बन जाएगा, z निकल गया है 1 बन जाएगा। इसमें से भी एक x निकला क्योंकि पूरे रो से निकलता है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, z स्क्वायर, ये आएगा। देखिए ये और ये सिमिलर है क्या? 1 1 1 1 1 1। अगर आप चाहें इसको हूबहू ऐसा ही लिखना, ऐसा अलग दिख रहा है क्योंकि 1 1 1 इसमें थर्ड कॉलम में, इसमें फर्स्ट कॉलम में, तो इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि आप चाहें तो 1 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, शर्त है कि उसके आगे में माइनस लगेगा। आइए मैं माइनस लगाता हूं और इसको चेंज करता हूं। 1 1 1 लिख दिया और ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर यहां लिख दिया, हो गया। अब क्या है 1 1 1 क्या है इसमें सेकेंड रो में है? नहीं, इसमें तो फर्स्ट में है ना। तो इसको फिर से एक बार इंटरचेंज करेंगे। तो आइए फिर से करते हैं। ये हटेगा, ये एक्स वाई जेड यहां आ जाएगा और ये 1 1 यहां चले जाएगा। याद रखेंगे फिर से इंटरचेंज किए इसलिए एक और माइनस लगेगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये सिमिलर इसके हूबहू बन गया। ठीक है, तो दोनों सिमिलर हो गए। अब क्या होगा कि जैसे एक्स वाई जेड और इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है 1 है, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड एक होगा हमारा और एक जो नया डिटरमिनेंट्स मिलेगा वो डेटा नया नहीं, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा और ये आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दोनों ही यहाँ पे लिखा है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये तो एक हमको मिल गया है, तो इसको सॉल्व करते चलते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1x एक्स स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर। खुशी की बात है कि 1 1 1 है, तो सीधी सी बात है कि मैं एक 1 से इसको 0 बनाऊंगा और एक ही 1 का उपयोग करके इसको फिर से 0 बनाऊंगा। कौन सा ऑपरेशन? R2 changes to R2 minus R1, R3 changes to R3 minus R1। चलो ये 0 हो गया। कैसे हुआ? इसमें से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1x एक्स स्क्वायर, इसको तो लिख ही लेते हैं 1x एक्स स्क्वायर, इसमें से ये गया 0, y में से x किया y माइनस एक्स, और y स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 में से 1 गया तो फिर 0, z में से x गया z माइनस एक्स, और z स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। याद रखिए ये y माइनस एक्स है, ये y माइनस एक्स है, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल दिया मैंने। क्या मिलेगा? याद रखेंगे कि इसके मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड चल रहा है ना, तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये है। इसमें भी आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, और आंसर में आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। एक कॉमन मैं यहाँ से y माइनस एक्स निकाल रहा हूँ, यहाँ 0 में तो y माइनस एक्स नहीं है, तो क्या करें? याद रखिए भले ही वहां पे y माइनस एक्स हमको दिख नहीं रहा है, पर मान लीजिए कि अगर वहां पे y माइनस एक्स होता तो 0 से मल्टीप्लाई करके वह 0 ही हो जाता है। इसलिए हम कभी भी, आप याद रखिएगा भविष्य में कि अगर आपको एक रो से कोई कॉलम निकालना है और वो इन दोनों में सिमिलर है और इधर 0 दिया हुआ है, तो वो कॉमन निकल सकता है, आराम से निकल सकता है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि वो उसकी 0 के मल्टीप्लाई में रहा होगा। जस्ट एस जैसे 1 के मल्टीप्लाई, 1 को कहीं पे भी मल्टीप्लाई में मान लेते हैं, तो वैसे यहाँ पे 0 के मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट हम मान सकते हैं, वो रहा होगा क्योंकि वो 0 ही हो गया है। तो y माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, इसी प्रकार यहां से z माइनस एक्स कॉमन निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे एक चीज गौर करनी है कि ये 3 तो आ गया अपना, ये y माइनस एक्स कॉमन निकल गया, तो क्या हुआ होगा? ये 1 बन गया, ये भी कॉमन निकल गया, ये 1 बन गया। पर जो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से क्या कॉमन निकला होगा? तो आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी होगा कि ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमको मालूम है कि ये वाई प्लस एक्स होगा और वाई माइनस एक्स होगा। 2 पार्ट में बनेगा ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये जो वाई माइनस एक्स, ये तो कॉमन निकल गया है, y माइनस एक्स मैंने कॉमन निकाल के यहाँ लिख भी दिया है, ये मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी प्रकार से ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो z स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, तो ये z प्लस एक्स तो बचेगा, z माइनस एक्स तो कॉमन निकल गया, तो बचे क्या? ये और ये कॉमन निकल गया, ये और ये प्लस प्लस वाला बच गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, जो बचा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1x एक्स स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स 0 1 z प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है किसके रेस्पेक्ट में? याद रखेंगे इसके मल्टीप्लाई में ये सब हैं, जगह की कमी की वजह से इसको नहीं लिख रहा हूँ, पर इसके मल्टीप्लाई में ये सब हैं। अब चलिए क्या होगा, 1 के रेस्पेक्ट में हम एक्सपांड करेंगे, 0 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे क्या? नहीं करेंगे भाई, 0 के मल्टीप्लाई में 0 ही होना है, 0 के मल्टीप्लाई में 0 ही होना है, सिर्फ 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करना पड़ेगा। इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये दोनों को लिखना है 1 मल्टीप्लाई, एक जो डिटर्मिनेंट बनेगा 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा z प्लस एक्स और y प्लस एक्स, ये बनेगा z प्लस एक्स और y प्लस एक्स।
और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, z माइनस वाई बचेगा, तो ये z माइनस वाई आ गया। तो ये हमारा ऑल टोटल आंसर होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई। कैसे बना एक बार मैं आपको फिर से बतलाता हूँ कि हमने एक डिटर्मिनेंट्स लिया था, वो डिटर्मिनेंट्स ऐसा था जो किसी दो के एडिशन में था, तो हमने क्या किया, उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी जो कॉलम थे वो तो सिमिलर लिखाएंगे, जो दो पार्ट में था वही हमारा क्या होगा, दो हिस्सों में बटेगा। उसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया, कॉमन निकाला है और एक हमको सिमिलर फिर मिल गया, वो सिमिलर वाले को एक तरफ लिख दिया और फिर धीरे से सॉल्व करते करते हम इस स्थिति तक पहुंचे। जब यहाँ पे पहुंचे तो ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉर्मूला से, एक कॉमन निकल जाता है, एक बचता है वो y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। जीरो के रेस्पेक्ट में हमको ओपन करना नहीं होता है। जब भी 1 1 1 आए ये याद रखना है कि हमको फिर ऐसा ऑपरेशन लगाना होता है कि कोई भी दो 1 0 हो जाए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए।